ये सभी संत विश्वस्तरीय संत सनातनियों का, इतने बड़े संतों का आगमन आपके बगल में हो रहा। इस पुनीत कार्यक्रम में सभी लोग सहभागी देंगे, अपना अपना योगदान, अपनी अपनी उपस्थिति, और गर्व होगा, एक ऊर्जा, एक एनर्जी प्राप्त होगा दर्शन करने मात्र से। उस पावन धाम पे जाएंगे जिस पावन धाम पे संतों का आगमन हो। मैं अपील करता हूँ आप सभी पुण्यात्माओं से, एक एक युवा, एक। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज। मैं दिवाकर शर्मा। श्री श्री 1008 शस्त्र चंडी महायज्ञ मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह गौरा के धरती पर 4 मार्च से होगा आगाज। देश लेवल के सभी संतों का होगा आगमन एवं बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री भी इस कार्यक्रम में होंगे उपस्थित। सनातन धर्म की रक्षा के प्रति मैं हृदय से उन्हें साधुवाद धन्यवाद देता हूँ, भाई श्री कौशल कुमार सिंह जी को, और हमारे भाई गौरव शास्त्री जी कदम में कदम मिला करके इस अनुष्ठान को पवित्र भाव के साथ, पूरी निष्ठा के साथ सनातनियों की पताका इस धाम से पूरी दुनिया में संदेश जाए, बड़े श्रद्धा भाव से निष्ठा के साथ इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं गौरव जी को भी हृदय से बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं। और पिछले महीनों दिनों से हमारे साथ कदम में कदम मिला के चल रहे भाई रजनीश जी, भाई अमित पाठक जी, भाई पवन जी और भाई विजय बाबू जी, ऐसे अनेक लोग हमारे सहपाठीगण हैं। धोरिया प्रखंड की 20 पंचायत में भाई संतोष जी, भाई पीयूष जी, 20 पंचायत में एक एक गांव जाकर के, बगल में झारखंड में भाई दिवाकर जी हैं, भाई गोपाल भगत जी हैं, वहां भी जाकर कई पंचायतों में भ्रमण करके एक संदेश कि विश्व स्तरीय संतों का समागम गौरा के पावन नगरी में, पावन धरती पे होने जा रहा। ये सनातन प्रेमियों के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। 144 वर्ष के बाद ये संयोग प्राप्त हुआ प्रयागराज में महाकुंभ का 12 प्राप्त हुआ। और हम तो कहते हैं, हे पुण्यात्माओं, इस सृष्टि की आयु है 1,96,08,125 वर्ष के बाद गौरा के पावन धरती पे विश्व के सभी गणमान्य संतों का आगमन हो रहा। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है, पूरी बांका के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, इस क्षेत्र के सनातन प्रेमियों के लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए उपस्थित सैकड़ों पुण्यात्माओं से अपील करते हैं और आग्रह करते हैं, इस अनुष्ठान को सफल बनाने के लिए समय नहीं है। लोग कल्पना करते होंगे 1.5 महीना है, 2 नहीं, समय नहीं है। बृहद कार्यक्रम है, बड़े कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक एक लोगों को दिन रात मेहनत करके, पुरुषार्थ करके इसको सफल और संपन्न बनाना है। एक बार महाराणा प्रताप जो अकबर से युद्ध कर रहे थे, अकबर से युद्ध करते करते महाराणा प्रताप के खजाने में धन की कमी हो गई। खजाना में संपत्ति, धन की जब कमी हुई, एक महान हुतात्मा खड़े हुए और खड़े होकर के बोलते महाराणा प्रताप से, तो महाराणा प्रताप जी, आप ये युद्ध, धर्म युद्ध छोड़े नहीं, आप युद्ध की तैयारी करें और हम आपके धन की व्यवस्था करेंगे। ऐसे थे महान हुतात्मा हम सबके बीच भामाशाह। ऐसे हम सबके बीच में आज धर्म के रक्षा के लिए कौशल कुमार सिंह जी भामाशाह के भांति खड़े हुए। इसलिए हे पुण्यात्माओं, आप सभी लोग तन मन धन से, समर्पण की भावना से, पूरी उत्साह के साथ, पूरी उल्लास के साथ, ये कार्यक्रम गौरा के कार्यक्रम नहीं है। किसी की मन में भावना हो कि ये गौरा का कार्यक्रम है, तो बिल्कुल नहीं। ये कार्यक्रम सनातन धर्म और हमारे ऋषियों का कार्यक्रम है। और धर्म प्रेमियों, आप सभी ऋषि मुनियों के संतान हैं।
कैसे ऋषि मुनि की संतान है, मैं आपको समझाने के प्रयास करूं। जब आप कथा करते हैं, जब आप पूजा करते हैं, तो कथा पूजा करते समय पुरोहित ब्राह्मण जब आता है तो आपसे संकल्प कराते हैं, और संकल्प के वक्त में आपसे कहता है अपना नाम बोलो और अपना गोत्र बोलो। आप अपना नाम बोलते हैं, अपना गोत्र बोलते हैं। नाम तो सही है आपका, ये गोत्र जो बोलते हैं, गोत्र क्या है? ये गोत्र आपके ऋषियों का नाम है, आपके पुरखा पूर्वजों का नाम है। इसलिए हम लोग कोई छोटे कोई बड़े नहीं हैं, हम सब के सब ऋषियों के संतान हैं। हे रामकृष्ण के संतानों, ये मौका मिला है, इस पावन धाम में विश्व के सभी संतों का आगमन हो रहा है और पूरी दुनिया को संदेश जाएगा इस धाम से। और हम कल्पना करते हैं कि हमारे पुरखा पूर्वज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ कदम में कदम मिला करके आजादी बचाने में लगे थे। हमारे कोई दादा, कोई नाना, कोई मौसा, कोई फूफा महात्मा गांधी के साथ चल रहे थे। ऐसे ही आने वाले स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में नाम लिखी जाएगी और कहा जाएगा कि 2025 में प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा था और बांका के पावन धरती गौड़ा धोरिया प्रखंड के प्रांगण में संतों का कुंभ का मेला लगा था। हमने भी उसमें एक आहुति दी थी, हमने भी उसमें योगदान दिया था, हमने भी उसमें समय दिया था। ये आपकी आने वाली पीढ़ियां गौरव से आपको याद करेगा। इसलिए इतिहास रचने का मौका मिला है। सौभाग्य है कि हम सब के बीच में परमात्मा की कृपा। भगवान किसने स्पष्ट कहा पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कोई दानवीर है तो कर्ण रहा, और कर्ण का ये धरती है। इसलिए हम सब के बीच में दानदाता, बहुत बड़े दानदाता हमारे भामाशाह के भांति और राजा कर्ण के भांति हमारे बीच कौशल कुमार सिंह जी हैं। इसलिए हम सबको पूरी उत्साह के साथ, पूरे उल्लास के साथ, तन मन और धन के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करेंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कौशल बाबू को, वो ये कही है, वो ये कहा करते हैं सदैव, मैं अपने लोगों को कहा करता हूं, समुद्र सूख जाए पर प्यास ना सूखने दे। समुद्र सूख जाने से प्यास नहीं सूखता, समुद्र सूख जाए पर प्यास ना सूखने दे। धक्के खाते खाते भी आस ना टूटने दे। मैं माना कि आप अकेले हैं, लंबा है सफर लेकिन मंजिल पांव तले है, विश्वास ना टूटने दे। आत्मबल होना चाहिए, हौसला चाहिए, सफलता